व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। 149.7 के ऊपर में आज क्लोजिंग दिया है, 6% मजबूत, 8 रुपए का इसके अंदर में एक इजाफा देखने को मिला है। पहले ही दिन जो ट्रेडिंग का है 2023 के, इसके अंदर में इतना बढ़िया उछाल देखने को मिला, तो उसके पीछे एक रीजन है। इसके जो पीछे का पिछले 3-4 महीनों का अगर आप पूरा ट्रेंड देखोगे, तो ये सारा ट्रेंड ऊपर की तरफ चलने का पीछे ही एक कारण है। अक्टूबर से जो है इसके अंदर में एक रैली देखने को मिल रही है। जब स्टॉक लगभग 100 रुपये करीब था, वहां से अभी 50% तक ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम चार्ट्स के ऊपर में फर्दर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे बाकी डिटेल्स इस शेयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली रीजन है इंडिया में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर दिसंबर के जो नंबर्स हैं, अगर जो आ चुके हैं जनवरी के पहले 1-2 दिन के अंदर में, अगर आप उसको पढ़ोगे, तो 11% का इजाफा देखने को मिला है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर में, जो कि हर साल बढ़ता है। लेकिन इस साल हर एक महीने के अंदर में बढ़त देखने को मिली है। राइट फ्रॉम जून जुलाई उसके बाद से लेके अभी तक इन दिसंबर 2021 जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के यूनिट्स है वो है 121.19 बिलियन यूनिट्स। इतने यूनिट्स जो है दिसंबर में लगे हैं। और एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि आगे जाके जनवरी में भी इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में बढ़त देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंप्रूवमेंट्स हो रही है, इंडिया में डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा पावर कंपनीज को होगा, और पावर कंपनीज को फ़ायदा होने के बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फायदा होगा। सो ये इंटरलिंक्ड न्यूज़ है काफ़ी सारी। बिकॉज ऑब्वियसली पावर सेक्टर एक हमेशा से लैगिंग सेक्टर रहा है। हमेशा लॉसेस के अंदर में सेक्टर रहा है, बिकॉज ड्यू टू लॉट ऑफ रीजंस। बिकॉज इनका खुद का प्रॉब्लम भी रहता है, डेट हाई रहता है। लेकिन इन सब कंपनीज को जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो ये कंपनीज है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी। तो इसीलिए ये शेयर जो है आज के सेशन के अंदर में ऊपर रहा है, इन एजम्पशन कि अच्छा कमाई होगी तो इनको डेट अपने टाइम से मिलेगा। और डेट इनको टाइम से मिलेगा तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम होती है पीएफसी के शेयर के अंदर में, वो इनको बढ़ती हुई दिखेगी। सो दिस वाज द न्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं शेयर के चार्ट के बारे में और ये जान लेते हैं कि अब शेयर कैसा लग रहा है 149.7 पे। तो देखिए, अगर आप वैल्यूएशंस के बारे में पूछेंगे, तो वैल्यूएशंस तो अभी भी काफ़ी अच्छी हैं। 0.39 की प्राइस टू बुक रेशो है। प्राइस टू बुक रेशो 0.39, मतलब अगर असल बुक वैल्यू आप निकालने जाओगे पीएफसी की, तो वो लगभग 350 या 400 रुपये के बीच में बैठती है फिलहाल, जो भी 150 पे शेयर चल रहा है। बुक वैल्यू मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जिसके अंदर में सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं कंपनी के ऊपर, उसको माइनस कर दिया जाता है सारे असेट्स से। और उसके बाद में जो भी आउटस्टैंडिंग वैल्यू बचती है, उसको जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है, और उसके बाद में आपको एक शेयर की बुक वैल्यू सामने आती है। बेसिकली बुक वैल्यू आसान शब्दों में एक कंपनी के शेयर की असल वैल्यू होती है, जो कि उसको नहीं मिल रही है, जिससे उसको नापा जा सकता है कि ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है मार्केट के अंदर में। तो इस टाइम पे अगर आप बुक वैल्यू सर्च करोगे पीएफसी की, तो वो लगभग 350 या 400 रुपये के बीच में आएगी एज पर द कैलकुलेशन। तो कभी भी आप कोई नए शेयर में इन्वेस्ट करते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि बुक वैल्यू जो है वो 2 से नीचे हो। ये एक फंडामेंटल रूल होता है कि 2 से नीचे बुक वैल्यू हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे तो बुक वैल्यू आधे से भी नीचे है, सो इट इज़ अ वेरी अंडर वैल्यूड स्टॉक बेसिकली। और साथ ही साथ में डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत बढ़िया है, लगभग 8.5% का डिविडेंड यील्ड है। ये डिविडेंड यील्ड कम होते जाएगी एज द स्टॉक प्राइसेस राइजेस। अगर यही डिविडेंड यील्ड आप अक्टूबर में चेक करते तो 11-12% के ऊपर में थी, शायद 13% में भी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मेरे को याद है। लेकिन अगर जैसे ही अगर ये स्टॉक, जैसा मैं पहले भी बताया कि ये साल पूरा जो है जो आर ई सी पी एफ सी इन शेयर्स का होने वाला है, तो 8.5% का जो डिविडेंड यील्ड है कम हो जाएगा अगर शेयर मान लीजिए 200 रुपये या 250 रुपये तक जाता है तो अब क्या 200-250 तक जाएगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, पॉजिटिविटी तो काफ़ी सारी है शेयर के अंदर में। अगर आप इस हफ्ते का जो अभी आज पहला दिन ही था काम करने का, लेकिन अगर आप थोड़ा चार्ट बड़ा करके देखोगे, जो कि ये वीकली चार्ट है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग फ्राइडे के सेशन में इसको अगर मिल जाती, जैसे अभी 149 के करीब है, अगर 150 के ऊपर में बंद हो जाता है ना ये पीएफसी का शेयर, तो इट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग। बहुत लंबे समय में इसने 150 के ऊपर में वीकली क्लोजिंग नहीं दिया है। आप देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े लेवल्स ये पार करके जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने के लिए रेडी हो जाएगा।
सो ये आने वाले 3 दिन 4 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये 150 को निकाल देता है तो आई थिंक 170 इज द नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि इसका एक लेवल था इन द मंथ ऑफ 2018। 2018 के अंदर में इसने ये लेवल छुआ था, लगभग 170 रुपये का। सो अगर ये 150 को क्रॉस कर देता है, सो द नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी एग्जैक्टली अराउंड द लेवल्स ऑफ 170, जो कि 2017 में था, ना कि 2018 में। तो आप समझ सकते हो कि 6 साल का रेजिस्टेंस खड़ा है 170 के ऊपर में, क्योंकि ये स्टॉक चला ही नहीं है, ये सिर्फ कंपनी डिविडेंड देती गई है। और क्योंकि पीएसयू कंपनी है, सरकार का बहुत बड़ा स्टेक है, तो सरकार को भी डिविडेंड से ठीक ठाक कमाई हो जाती है। तो इसीलिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मेन डिविडेंड का ही इसके अंदर में एक फ़ायदा रहता है। लेकिन अब जाके शेयर भी चलना शुरू हुआ है, और पिछले 3 4 महीने से चल रहा है, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। सो आने वाले समय में वंस इट क्रॉसेस 150 170 एक लेवल होगा, और दोबारा उसको वहां पे रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे अगला लेवल जो है पीएफसी का आके बैठता है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द पीएफसी शेयर। आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।